हेलो क्लास। गुड आफ्टरनून एवरीवन। क्लास, जैसे कि हम लोग प्रीवियस क्लासेस में आपकी यूनिट 6 पढ़ रहे थे न्यूट्रिशनल डायग्नोसिस के बारे में, जिसमें मैं हम लोगों ने अभी तक ये देखा था कि हम कैसे न्यूट्रिशनल डायग्नोसिस कैसे उसका असेसमेंट कैसे करेंगे, क्या क्या उसके रूल्स होते हैं, क्या उसमें कौन सा स्टेटमेंट हम फॉलो करते हैं। जैसे पीएस स्टेटमेंट हमने बताया था, प्रॉब्लम ईटियोलॉजी और साइन एंड सिम्टम स्टेटमेंट बताया था, क्या इसका फॉर्मेट होता है, वो सारी चीजें हमने डिस्कस की थी। जैसे कि जब भी हम न्यूट्रिशनल डायग्नोसिस करते हैं तो सबसे पहले हम पेशेंट का डाटा कलेक्शन करते हैं। देन पेशेंट के डाटा कलेक्शन में हम पेशेंट को क्या क्या देखते हैं, पेशेंट का हाइट कितना है, वेट कितना है, उसका बीएमआई कितना है, या फिर उसकी बायोलॉजिकल डाटा उसका किस तरीके का है, ब्लड ग्लूकोज लेवल कितना है, हीमोग्लोबिन लेवल कितना है, सीरम एल्बुमिन कितना है, या लिपिड प्रोफाइल उसका कैसा है, या उसका विटामिन का लेवल कितना है, या उसका इलेक्ट्रोलाइट्स कितना है, बैलेंसिंग है या डिसबैलेंसिंग है, या क्लिनिकल डाटा उसका क्या है, जैसे कि लाइक उसकी कोई मेडिकल हिस्ट्री, कोई फिजिकल एग्जामिनेशन, कोई उसके साइन ऑफ न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी या फिर डिजीजेस कंडीशन, या फिर उसकी डाइटरी डाटा कि वो 24 घंटे में कितनी बार खाना खाता है, कितनी फ्रीक्वेंसी में खाता है, कितनी मील्स पैटर्न फॉलो करता है, उसे भूख कितनी लगती है, कब भूख लगती है, क्या वो खाता है, क्या नहीं खाता है, क्या प्रेफर करता है। ठीक है। और इसके अलावा उसका पर्सनल सोशल डाटा, लाइक उसकी लाइफ स्टाइल कैसी है, या उसकी फिजिकल एक्टिविटीज कैसी है, वो उसका ऑक्यूपेशन क्या है, वो किस तरीके का काम करता है, उसकी इनकम स्टेटस कितना है, उसका उसका कल्चर, फूड हैबिट कैसा है, या फिर उसकी एजुकेशन कैसी है। ये सारी चीजें हम डाटा कलेक्ट करते हैं। डाटा कलेक्शन में ये सारी चीजें हम देखते हैं और एक प्रॉपर डाटा बनाते हैं। दूसरे स्टेप में हम क्या करते हैं, न्यूट्रिशनल असेसमेंट को बनाते हैं। न्यूट्रिशनल असेसमेंट में हम क्या करते हैं, पेशेंट का बीएमआई, पेशेंट की हाइट और पेशेंट की लाइफस्टाइल, इन सारी चीजों को देखते हैं। देन थर्ड स्टेप में हम क्या देखते हैं कि आइडेंटिफिकेशन ऑफ न्यूट्रिशनल प्रॉब्लम्स को देखते हैं। न्यूट्रिशनल प्रॉब्लम्स, कौन कौन सी न्यूट्रिशनल प्रॉब्लम्स हो रही हैं, उनको हम आइडेंटिफाई करते हैं और ये जानते हैं कि कौन कौन सी किन किन न्यूट्रिशंस की वजह से प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं। देन फोर्थ स्टेप में हम क्या देखते हैं, आपकी ईटियोलॉजी, जो भी हमारी न्यूट्रिशनल जो भी हमें प्रॉब्लम्स हो रही हैं, जो भी कैजुअलिटी को प्रॉब्लम हो रही हैं, उसके कॉज को देखते हैं, वो क्यों, किस कारण की वजह से आपकी कॉज हो रही है, उसके ईटियोलॉजी को हम वहां पे देखते हैं। तो ईटियोलॉजी क्या करता है, आपको बताता है आपके फैक्टर्स, ऐसे कुछ फैक्टर्स होते हैं जो कि रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर द न्यूट्रिशनल प्रॉब्लम, न्यूट्रिशनल प्रॉब्लम्स के लिए जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं उसको बताते हैं। जिसमें हम क्या करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं द केस ऑफ एसेंशियल बिकॉज ऑफ ट्रीटमेंट शुड टारगेट द कॉज rather than only the symptoms, जिसमें हम क्या करते हैं, पेशेंट के सिर्फ सिम्टम्स को देख करके ही पेशेंट को ट्रीटमेंट नहीं देते हैं, बल्कि उसके कॉज को जानते हैं कि उसकी रूट क्या है, किस वजह से वो डिजीज कंडीशन कॉज हुई, उसका कारण क्या है, वो कारण क्या है, उसकी उसका हम यहाँ पे पता लगाते हैं। ठीक है। लाइक वो पुअर डाइटरी हैबिट्स, उसकी पुअर डाइटरी हैबिट्स थी, या लैक ऑफ न्यूट्रिशन थे, या फिर उसकी कोई बीमारी थी उसको, या फिर कोई खाना अच्छे से चबा के नहीं खाता था, या फिर उसको भूख ही नहीं लगती थी, या कोई मेडिसिन का कोई साइड इफेक्ट था। तो वो सारी चीजें हम ओवरऑल देखते हैं। देन उसके साइन एंड सिम्टम्स को हम देखते हैं कि उसके साइन एंड सिम्टम क्या दिखाई दे रहे हैं। देन एक राइटिंग फॉर्म में एक डायग्नोसिस हम वहां पे लिखते हैं। और राइटिंग मतलब डायग्नोसिस को लिखने के लिए, उसको बताने के लिए हम वहां पे क्या करते हैं, एक स्टेटमेंट फॉलो करते हैं जिसका नाम है पीएस स्टेटमेंट, मतलब प्रॉब्लम ईटियोलॉजी एंड साइन एंड सिम्टम स्टेटमेंट। जो है हम उसको फॉलो करते हैं, जिसमें हम पेशेंट की पहले प्रॉब्लम देखेंगे, देन उसकी उसके कॉज को देखेंगे, मतलब उसकी ईटियोलॉजी को देखेंगे, देन उसके साइन एंड सिम्टम्स को ऑब्जर्व करेंगे। तो उन सबको देखते हुए उन बिहाफ पे हम क्या करते हैं, एक प्रॉपर रिटर्न में एक डायग्नोसिस लिखते हैं। और उसमें फिर देन देखते हैं कि कौन कौन ये कौन से टाइप ऑफ न्यूट्रिशनल डायग्नोसिस है,
उसको हम देखते हैं, उसको ऑब्जर्व करते हैं। ठीक है, ये सारी चीजें अब करने के बाद अब हम क्या करेंगे, एक डॉक्यूमेंटेशन ऑफ न्यूट्रिशनल डायग्नोसिस को तैयार करेंगे, जिसमें प्रॉपर हम एक डॉक्यूमेंट बनाएंगे, जिसमें हम न्यूट्रिशनल डायग्नोसिस के बिहाफ पे एक डॉक्यूमेंट तैयार करेंगे, जिसमें हम कई सारी चीजों को कलेक्ट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, डॉक्यूमेंटेशन इज अ सिस्टमिक रिकॉर्डिंग। ये हमारे एक सिस्टमिक रिकॉर्ड होता है, हमारे न्यूट्रिशनल डायग्नोसिस का, हमारे एक न्यूट्रिशन डायग्नोसिस का एक रिकॉर्ड होता है, जिसमें हम पेशेंट को मेडिकल रिकॉर्ड, पेशेंट का एक मेडिकल रिकॉर्ड रखते हैं, प्रॉपर उसका डॉक्यूमेंटेशन बनाते हैं, और इंश्योर करते हैं कि हमारे किस तरीके के ये केस है, और ये किस तरीके की वहाँ पे फैसिलिटीज हमें पेशेंट को देनी है, हमें कौन सी फैसिलिटीज प्रोवाइड करनी है, उन सारी चीजों को हम यहाँ पे देखते हैं। देन इसमें हम क्या करते हैं, आप कंप्लीट डॉक्यूमेंटेशन इंक्लूड्स, एक कंप्लीट डॉक्यूमेंटेशन में हम इंक्लूड करते हैं आपके असेसमेंट फाइंडिंग्स को, जो भी हमने असेसमेंट फाइंड किया है, जो हमने देखा है, उसको हम इंक्लूड करते हैं। न्यूट्रिशनल डायग्नोसिस को इंक्लूड करते हैं, वो भी आपके पीएस स्टेटमेंट के बिहाफ पे, और एक डाटा इंक्लूड करते हैं, और नेम एंड सिग्नेचर ऑफ न्यूट्रिशनल प्रोफेशनल, जो डाइट्रिशियन है उसके नेम और सिग्नेचर को वहां पे हम ऐड करते हैं, और डेट को इंक्लूड करते हैं कि जिस दिन हमने ये जो आपका न्यूट्रिशनल डायग्नोसिस फॉर्म में जो है, जो हम हमने बनाया है, उस दिन की डेट, और जिसने बनाई है उसका नाम और उसका सिग्नेचर, और उसके फॉलो प्लान्स हम वहां पे नोट डाउन करते हैं। ये सारी चीजें आपकी ओवरऑल वहां पे ऐड की जाती हैं, जो कि एक आपका गुड डॉक्यूमेंटेशन कहलाता है, जो कि एक क्लियर, एक साफ, एकदम अच्छी राइटिंग में होता है, और एक क्लियर वे में होता है, एक ऐसा होता है जिसमें आपकी सारी चीजें सामने ही मेंशन होती हैं, जिसको आप आसानी से पढ़ करके सारी चीजों को मेंटेन कर सके। तो यही हमारा क्या होता है, एक डॉक्यूमेंट होता है, एक न्यूट्रिशनल डायग्नोसिस के लिए एक डॉक्यूमेंट तैयार किया जाता है, जिसमें इन सारी चीजों को आपके इंक्लूड किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम कुछ एग्जाम्पल्स दें, तो जैसे कि केस वन में हमने क्या किया कि कोई पेशेंट था हमारे पास, जिसका नाम था, लाइक नाम दे दो उसको, रामलाल। रामलाल उसका नाम था, ठीक है, उसकी एज हमारी 25 थी, और वो, उसका जो जेंडर था वो मेल था, ठीक है, और उसका हमने नाम लिखा, उसका उसका हम नेम है, बेसिकली उसका नेम, हाइट, वेट, ठीक है, इन सारी चीजों को हम ऑब्जर्व करेंगे, उसका एज क्या है, उसका जेंडर क्या है, वो सारी चीजें हम लिखेंगे। देन उसका बीएमआई बॉडी मास इंडेक्स कितना है, ठीक है, जैसे 32 kg है उसका, ठीक है, तो वो बीएमआई हम लिखेंगे। देन हम उसको ये लिखेंगे, कंज्यूम फास्ट फूड डेली, जैसे वो बहुत ज्यादा फास्ट फूड खाता था, मतलब वो हमने देखा कि उसकी न्यूट्रिशनल हैबिट्स किस तरीके की थी, वो किस तरीके के खाने को कंज्यूम करता था, किस तरीके का खाना लेता था, उसकी न्यूट्रिशनल फ्रीक्वेंसी क्या थी, तो वो बेसिकली फास्ट फूड बहुत ज्यादा खाता था, और उसकी अचानक से जो इसकी लाइफ स्टाइल है वो चेंज हो गई, ठीक है सर, उसकी अचानक से जो उसकी लाइफ स्टाइल है उसने हमने चेंज कर दी, जिसमें हमने उसको डायग्नोसिस क्या किया, एक्सेसिव एनर्जी इनटेक, क्योंकि वो क्या कर रहा था, बहुत ज्यादा फास्ट फूड खा रहा था, बहुत ज्यादा आपके जो है एक तरीके से, तो हमने इसमें डायग्नोसिस क्या किया, जब हमने देखा कि जो हमारा पेशेंट है उसकी एज बहुत ज्यादा है, ठीक है, उसका बीएमआई हमारा 32 kg था, ठीक है, और वो जो है बहुत ज्यादा फास्ट फूड कंज्यूम करता था डेली का डेली, ठीक है, और उसकी लाइफ स्टाइल जो थी वो भी बहुत ज्यादा खराब थी। तो उसमें हमने डायग्नोसिस क्या किया, एक्सेसिव एनर्जी वो इनटेक कर रहा था, जो कि आपकी रिलेटेड टू फ्रिक्वेंट एक तरीके से वो क्या कर रहा था कि आपके हाई कोलेस्ट्रॉल वाले फूड्स को ले रहा था, कंज्यूम कर रहा था, जिसकी फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा थी, जिसमें एज अ एविडेंस हमने क्या दिया, उसकी बीएमआई के बिहाफ पे हमने ये डिसाइड किया कि पेशेंट जो है वो हमारा डेली का डेली बहुत ज्यादा कैलोरीज इनटेक कर रहा है, जिसकी वजह से उसको कुछ न्यूट्रिशनल
प्रॉब्लम्स हो रही हैं, तो उसमें हमने न्यूट्रिशनल डायग्नोसिस क्या किया कि हमने उसको देखा, उसकी फूड की क्वांटिटी को देखा, उसके फूड के लेवल को देखा, वो किस तरीके का फूड ले रहा है, किस तरीके की क्वांटिटी में ले रहा है, किस तरीके के टाइप्स का ले रहा है, उसके बिहाफ पे हमने उसको एक डायग्नोसिस दे दी। ठीक है, तो इसी तरीके से हम क्या करते हैं, आपकी डायग्नोसिस मेंटेन करते हैं, जैसे कि पेशेंट का नाम, उसमें पेशेंट की एज, पेशेंट का जेंडर, पेशेंट क्या करता है, उसका ऑक्यूपेशन क्या है, उसका उसका वेट कितना है, ठीक है, और उसकी बीएमआई कितनी है, कब हम इसको जो है रिकमेंड कर रहे हैं, उसका असेसमेंट डाटा हम कलेक्ट करते हैं, मतलब डाटा कलेक्शन करते हैं, ठीक है, जिसमें हाइट, उसका वेट, बीएमआई और उसके कि 1 3 या 6 मंथ में कितना कितना उसका वेट चेंज हुआ, जैसे कि 2 महीने पहले उसका वेट कितना था, आज 2 महीने के बाद उसका वेट कितना हो गया, ठीक है, तो उसके बारे में हम देखते हैं। इसके अलावा कुछ बायोलॉजिकल डाटा हम वहाँ पे कलेक्ट करते हैं कि जैसे उसका एल्बुमिन लेवल कितना है, या फिर उसका HbA1c कितना है, या फिर कुछ आपके अदर टेस्ट भी हम वहाँ पे देखते हैं, कुछ बायोलॉजिकल डाटा देखते हैं, उसका हीमोग्लोबिन कितना है या उसका शुगर लेवल कितना है, वो सारी चीजें हम रिकॉर्ड में इंक्लूड करते हैं। देन हम उसमें क्या करते हैं, कुछ उसकी मेडिकल हिस्ट्री को इंक्लूड करते हैं, इससे पहले कभी उसको कोई मेडिकेशन चल रही हो, या कोई किसी चीज का ऑपरेशन हुआ हो, या उससे पहले कभी किसी को उसको कोई डिजीज हुई हो, कोई बीमारी हुई हो, ठीक है, वो सारी चीजें हम उसमें इंक्लूड करते हैं। तो एक तरीके से उसका क्लिनिकल क्लिनिकल उसकी उसकी क्लिनिकल मेडिकल हिस्ट्री भी हम उसमें इंक्लूड करते हैं। देन उसकी डाइटरी हिस्ट्री इंक्लूड करते हैं। डाइटरी हिस्ट्री क्या है कि वो किस तरीके का खाना खाता है, किस तरीके की चीजें लेता है, किस तरीके की उसकी एक तरीके से उसका एपिटाइट किस तरीके, मतलब उसे भूख की फ्रीक्वेंसी कितनी मतलब कितना भूख लगता है, कितना भूख नहीं लगता है, कितनी बार लगता है, कितनी बार वो खाना खाता है, कितनी बार खाना नहीं खाता है, वो सारी चीजें हम आपके न्यूट्रिशनल डायग्नोसिस डाटा में इंक्लूड करते हैं। इसके अलावा डाइटरी हिस्ट्री हम देखते हैं कि कितनी एनर्जी वो लेता है, कितनी बॉडी उसकी कितनी बॉडी उसकी बॉडी को कितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, उसके ऑक्यूपेशन के अकॉर्डिंग, उसके फिजिकल एक्टिविटीज के अकॉर्डिंग, और कितनी कैलोरीज ले रहा है, या कितना वो प्रोटीन ले रहा है, या कितना वो अदर न्यूट्रिशंस ले रहा है, उन सारी चीजों को हम वहाँ पे ऑब्जर्व करते हैं, उन सारी चीजों को देखते हैं। देन वहाँ पे एक रिटन फॉर्मेट में एक डायग्नोसिस लिखते हैं, जिसमें हम एक स्टेटमेंट फॉलो करते हैं, पीएस स्टेटमेंट, जिसमें हम प्रॉब्लम्स, पेशेंट की जो प्रॉब्लम्स है, प्रॉब्लम्स की एटियोलॉजी, मतलब उसके कॉजेस को देख करके, और उसके तो वहाँ पे हम क्या करते हैं, पेशेंट की पहली चीज, हम जो पीएस स्टेटमेंट जो होता है डायग्नोसिस करने के लिए, उसको हम फॉलो करते हैं, जिसमें हम पेशेंट की प्रॉब्लम को देखते हुए, पेशेंट की एटियोलॉजी को देखते हुए, और पेशेंट की साइन एंड सिम्टम को देखते हुए हम एक प्रॉपर रिटन फॉर्म में एक डायग्नोसिस लिखते हैं, ठीक है, जिसमें हम पेशेंट की प्रॉब्लम्स देखेंगे कि उसको किस तरीके की प्रॉब्लम है, और उसके क्या क्या उसको किस तरीके की, मतलब वो जो प्रॉब्लम है वो किस वजह से कॉज हुई है, क्या उसकी इटियोलॉजी क्या है, ठीक है, उसके साइन एंड सिम्टम क्या है, उसके बिहाफ पे हम उसको एक रिटन फॉर्म में डायग्नोसिस लिखते हैं। अब डायग्नोसिस लिखने के बाद पेशेंट का क्या, वो जो भी डॉक्टर जो डायग्नोसिस लिख रहा है उसका उसके साइन एंड सिम्टम को भी देखेगा, ठीक है, पेशेंट के साइन एंड सिम्टम को भी देखेगा। देन वहां पे क्या करेगा, एक न्यूट्रिशनल डिस्क्रिप्शन देगा, जिसमें हमारे डाइट के टाइप्स लिखेगा, कैलोरी के गोल्स लिखेगा, ठीक है, कौन सी डाइट आपको लेनी है, कौन सी टाइप आपके डाइट्स आपको लेनी है, आपका गोल क्या होना चाहिए, वो सारी चीजें लिखेगा, आपका फर्स्ट गोल, सेकंड गोल या फोर्थ गोल, या आपके एक्शंस क्या होने चाहिए, वो सारी गोल्स आपके लिखेगा, वो सारे एक्शंस लिखेगा, ठीक है। देन लास्ट में जो है उसने क्या इवेलुएट किया, क्या मॉनिटर किया, ठीक है, मॉनिटर क्या क्या किया, ठीक है, मॉनिटर पैरामीटर्स को वहां पे लिखेगा, और इवेलुएट जो जो भी आउटकम्स उसे मिले हैं हमारे डाइटिशियन को, वो वहां पे आउटकम्स लिखेगा, और लास्ट में अपना नेम एंड अपना सिग्नेचर और अपना डेट, सेम डेट, और जिस दिन उसने प्रिस्क्राइब किया, जिस दिन ये डाटा बनाया है, वो उस दिन की डेट और उस दिन का टाइम
ये सारी चीजें हमारी एक प्रॉपर फॉर्मेट में इंक्लूड करेगा और इंक्लूड करने के बाद वो पेशेंट को दे देगा। ठीक है, तो ये आपका क्या है, प्रॉपर फॉर्मेट है जो आपका न्यूट्रिशनल डायग्नोसिस का एक फॉर्मेट होता है, जिसको हम कब बनाते हैं, जब हम किसी पेशेंट की न्यूट्रिशनल डायग्नोसिस करते हैं। ठीक है, जिसमें हम सारे सारे डाटा को कलेक्ट करते हैं और डाटा को कलेक्ट करने के बाद हम एक प्रॉपर फॉर्मेट बनाते हैं और फॉर्मेट में उसको एक सीक्वेंस के साथ सभी चीजों को इंक्लूड करते हैं। ठीक है, सेकंड केस देखो यहाँ पे जैसे दिया हुआ पेशेंट का हमने नेम ले, उसका पूरा एक बायोडाटा ले लिया, एक असेसमेंट डाटा ले लिया, डाटा कलेक्ट कर लिया, देन उसका बायोलॉजिकल डाटा कलेक्ट कर लिया, देन उसका हमने मेडिकल हिस्ट्री कलेक्ट कर ली और मेडिकल हिस्ट्री के बाद उसकी डाइटरी हिस्ट्री कलेक्ट कर ली, देन उसकी हमने डायग्नोसिस बना ली कि उसकी डायग्नोसिस क्या है। ठीक है, पीएस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग उसकी हमने डायग्नोसिस बना ली, देन हमने उसके साइन एंड सिम्टम्स को देख लिया। ठीक है, देन हमने क्या किया कि अब हमने उसकी ये सारी चीजों को देखते हुए, लाइक उसका नाम था रीना देवी नाम था, उसकी उम्र जो है 22 साल थी पेशेंट की, और वो फीमेल थी एक। ठीक है, जिसका हीमोग्लोबिन 8.5 था। ठीक है, 8.5 हीमोग्लोबिन था, जो कि हमने देखा कि उसकी जो डाइटरी हैबिट्स थी वो बहुत ज्यादा खराब थी। लाइक वो बहुत ज्यादा खराब खाना लेती थी, प्रॉपर न्यूट्रिशनल वाली डाइट नहीं लेती थी, न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी थी उसकी बॉडी में, कई सारे अनहेल्दी डाइट्स चार्ट को फॉलो करती थी, जैसे फास्ट फूड वगैरह लेना, या फिर आपकी बहुत ज्यादा अनहेल्दी डाइट्स को फॉलो करती थी, जिसकी जिस जिन सारी चीजों को देख करके जो हमारे डाइटिशियन थे, जो हमारे हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स जो थे, उन्होंने एक प्रॉपर डायग्नोसिस बनाई कि इन एडिक्वेट आयरन इनटेक, प्रॉपर आयरन ना लेने की वजह से, पुअर डाइटरी हैबिट्स की वजह से हमारा ये हीमोग्लोबिन, हमारे अनीमिया की शिकायत हुई पेशेंट में, जिसमें हमारा एक प्रॉपर एविडेंस के बेस पे उन्होंने क्या दिया, हमारी हैबिट, जो हमारी डाइटरी हैबिट थी और जो हमारा लो हीमोग्लोबिन लेवल था, इसको एक एज अ एविडेंस वहां पे उन्होंने दिया। उन्होंने एविडेंस के बिहाफ पे उन्होंने एविडेंस दिया कि इसका हीमोग्लोबिन लेवल इतना कम है और इसकी ये जो डाइटरी फ्रिक्वेंसी है वो बहुत ज्यादा कम है। ठीक है, इस वजह से इसको अनीमिया की शिकायत हुई, इसके बॉडी में हीमोग्लोबिन की मात्रा कम है। तो इसको अगर हम आयरन रिच फूड देते हैं, कंज्यूम करता है ये पेशेंट, आयरन रिच फूड लेता है, तो इसकी जो हीमोग्लोबिन लेवल है वो आपका बढ़ जाएगा और हीमोग्लोबिन आपका इक्वल हो जाएगा। तो वो सारी चीजें इसमें बताई गई। एक और केस देखो, थर्ड केस, लाइक कोई पेशेंट है, 70 साल का आदमी है। ठीक है, जिसका नाम है श्यामलाल, श्यामलाल है जिसका नाम। ठीक है, जो कि खाना अच्छे से चबा करके नहीं खा पाता था। ठीक है, और वो बहुत छोटे छोटे लिटिल लिटिल बाइट्स को लेता था। ठीक है, बट उसको खाना खाने में बहुत ज्यादा डिफिकल्टीज होती थी, जिससे कि वो खाना नहीं चबा के खा पाता था, जिस वजह से वो खाने की एक छोटे छोटे बाइट्स लेता था, जिसमें डायग्नोसिस क्या बनाई गई कि इनएडिक्वेट ओरल फूड इंटेक, वो इंटेक करता है, ओरल फूड इंटेक नहीं कर पाता है, जिसकी वजह से नहीं कर पाता था, और जो खाना जो खाता था वो धीरे धीरे उसको खाने खाने में बहुत ज्यादा डिफिकल्टीज होती थी, छोटी छोटी बाइट्स लेता था, जिसमें एक एविडेंस दिया गया रिड्यूस द फूड इंटेक। फूड इंटेक जो है आपका कम होने की वजह से उसका जो पर्सन है उसका वेट जो है वो कम हो गया, कम होता चला गया, और एक टाइम ऐसा है उसका वेट बहुत ही ज्यादा कम हो गया। तो वो सारी चीजें यहाँ पे देखी गई, एक तरीके से एविडेंस बेस के बिहाफ पे, एविडेंस के साथ जो डायटिशियन ने ये हमारे न्यूट्रिशनल डायग्नोसिस कुछ तैयार किए। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपकी रहती हैं। देन अब हम जानते हैं न्यूट्रिशनल डायग्नोसिस के बारे में। तो पहले तो हमारे पास कोई पेशेंट आया। ठीक है, देन हमने उसका डाटा कलेक्ट किया, उसकी न्यूट्रिशनल असेसमेंट को देखा, न्यूट्रिशनल असेसमेंट के बाद हमने आइडेंटिफाई किया उसकी कौन सी न्यूट्रिशनल प्रॉब्लम है, मतलब ईटियोलॉजी को हमने देखा, किस न्यूट्रिशन की वजह से उसे प्रॉब्लम हो रही है, उसका हमने कारण देखा, उसका रूट रूट देखा कि क्या रूट था, उस कॉज का क्या रूट था, उसको हमने देखा। ठीक है, देन हमने जब ईटियोलॉजी ईटियोलॉजी जब हमने डिटरमाइन कर ली, जब हमें पता लगा कि क्या ईटियोलॉजी थी, देन हम उसके आइडेंटिफाई साइन सिम्टम, उसके साइन सिम्टम को भी हम आइडेंटिफाई करेंगे। पीएस स्टेटमेंट का यूज करके एक बेटर वेल डायग्नोसिस प्रिपेयर करेंगे। ठीक है, न्यूट्रिशनल डायग्नोसिस देंगे पेशेंट को, जिसमें हम जिसमें हम ये बताएंगे कि ओनली आफ्टर डायग्नोसिस कि पेशेंट जो है
पेशेंट को क्या इश्यूज आ रहे थे, ठीक है, और आपने क्या मॉनिटर किया, क्या आपको रिजल्ट मिला, तो वो सारी चीजें आप चेक करके उस डाटा में आप कलेक्ट करते हो। तो यही ओवरऑल आपका क्या है, एक न्यूट्रिशनल डायग्नोसिस है, न्यूट्रिशनल डायग्नोसिस डाटा है, जिसके बारे में मैंने आप लोगों को बताया कि न्यूट्रिशनल डायग्नोसिस डाटा आपका क्या होता है, कैसे इसका यूज किया जाता है, कब यूज किया जाता है, वो सारी चीजें आपकी रहती है, जिसके बारे में मैंने आप लोगों को बताया। आई होप आप सभी को ये चीजें समझ में आ गई होंगी, ठीक है। बाकी न्यूट्रिशनल डाटा है, उसमें हम मॉनिटर करते हैं, इवैल्यूएशन करते हैं लास्ट में कि उसे क्या रिजल्ट मिल रहा है, क्या न्यूट्रिशनल केयर प्रोसेस आपकी प्रॉपर चल रही है या नहीं चल रही है, क्या उसे उसे बेनिफिट मिल रहा है नहीं मिल रहा है, वो सारी चीजें ओवरऑल हम यहाँ पे चेक करते हैं, ठीक है। तो यही हमारा क्या है, न्यूट्रिशनल डायग्नोसिस डाटा है कि न्यूट्रिशनल डायग्नोसिस हम कैसे करते हैं। तो न्यूट्रिशनल डायग्नोसिस एक हमारी सिस्टमिक प्रोसेस होती है, जिसमें हम आइडेंटिफाई करते हैं न्यूट्रिशंस को आइडेंटिफाई करते हैं, जो कि हमारे रिलेटेड होते हैं, हमारी कई सारी प्रॉब्लम से रिलेट करते हैं, दैट कैन बी करेक्टेड, जो हमारे कुछ करेक्ट होते हैं, कुछ हमारे न्यूट्रिशनल एविडेंस बेस्ड हमारे कुछ ऐसे डाटा कलेक्शन होते हैं जिसमें हम हमें जो है किस मतलब पेशेंट को किसी न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी सॉरी न्यूट्रिशन की वजह से कोई प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई हो, वो सारी चीजें हमारी इसमें आती हैं, जिसमें हम डायग्नोसिस पेशेंट को हम एक प्रॉपर डायग्नोसिस करते हैं, उसका डाटा कलेक्ट करते हैं पेशेंट का, और देखते हैं उसकी न्यूट्रिशनल स्टेटस को, देखते हैं न्यूट्रिशनल प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करते हैं और डिटरमाइन करते हैं उसकी एटियोलॉजी को, और देन हम उसका एक प्रॉपर डायग्नोसिस प्रिपेयर करते हैं, जिसमें हम आपकी पीएस स्टेटमेंट, जो आपके प्रॉब्लम एटियोलॉजी साइन एंड सिम्टम्स, जो आपका स्टेटमेंट है उसको फॉलो करके हम वहाँ पे एक एविडेंस बेस्ड एक न्यूट्रिशनल डायग्नोसिस एक डायग्नोसिस रिटन फॉर्म में लिखते हैं, जिसमें हम क्लासिफाइड करते हैं उसके डोम्स को, जो कि आपके 3 तरीके के होते हैं, उसका इंटेक कैसा है, वो किस तरीके के, या तो इंटेक प्रॉब्लम होगी, या तो उसकी क्लिनिकल प्रॉब्लम होगी, या तो उसकी बिहेवियरल प्रॉब्लम होगी। तो इन तीनों चीजों को हम आइडेंटिफाई करते हैं, ठीक है। बिहेवियरल इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स होगी, तो इन सारी चीजों को हम देखते हैं, इन सारी चीजों के बिहाफ पे हम डायग्नोसिस तैयार करते हैं, ठीक है। देन वहां पे हम मेडिकल डायग्नोसिस से ये बेसिकली हमारा थोड़ा सा डिफरेंट होता है, जिसमें हम जो है क्या करते हैं, कई सारी डिसीजेस को, जो भी हमारी प्रॉब्लम्स हो रही हैं, उसका मेन कॉज क्या है, उसके क्या रूट है, कहाँ से वो कॉज हुआ, उन सारी चीजों को हम देखते हैं विद एविडेंस बेस्ड वे, ठीक है। तो बेसिकली आपके जो न्यूट्रिशनल डायग्नोसिस है और जो आपके मेडिकल डायग्नोसिस है, दोनों में बहुत ज्यादा डिफरेंस होते हैं। जैसे मेडिकल डायग्नोसिस जो होती है, वो आइडेंटिफाई करती है सिर्फ डिजीजेस को, कौन सी डिजीज है ये, बस डिजीज को आइडेंटिफाई करती है, बट न्यूट्रिशनल डायग्नोसिस ऐसा नहीं करती है। न्यूट्रिशनल डायग्नोसिस डिजीज को आइडेंटिफाई करने के साथ साथ ये हमारे न्यूट्रिशनल प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करती है कि कौन से न्यूट्रिशन की वजह से प्रॉब्लम हो रही है। इसके अलावा जो हमारा मेडिकल डायग्नोसिस जो होता है, वो हमारे फिजिशियन बनाते हैं, बट न्यूट्रिशनल डायग्नोसिस जो होता है, वो हमारे डाइटिशियन या फिर न्यूट्रिशनल प्रोफेसर्स बनाते हैं, ठीक है। मेडिकल डायग्नोसिस हमारे यूजुअली जो है कंसल्ट किया जाता है, रिमेन कंसल्ट किया जाता है, बट जो न्यूट्रिशनल डायग्नोसिस जो होती है, वो हमारे चेंज चेंज किया जाता है हर मंथ उसका स्टेटमेंट चेंज किया जाता है, क्योंकि पेशेंट में हर टाइम एक ही जैसे फ्रीक्वेंसी नहीं होती है, फ्रीक्वेंसी चेंज होती रहती है। न्यूट्रिशनल डायग्नोसिस न्यूट्रिशन की जो स्टेटमेंट है, जो स्टेटस है, वो चेंज होता रहता है, तो उसमें हम क्या करते हैं, चेंज करते रहते हैं, चेंज विद पेशेंट के न्यूट्रिशन स्टेटस के बिहाफ पे हम उसको चेंज करते रहते हैं, मंथली या 2 मंथ में, 6 मंथ में, या 1 साल में हम उसको चेंज करते रहते हैं। फोकस ऑन डिजीज, हम मेडिसिनल डायग्नोसिस में हम सिर्फ डिजीज पे फोकस करते हैं, बट न्यूट्रिशनल डायग्नोसिस में हम आपके न्यूट्रिशन से रिलेटेड कई सारे इश्यूज पे फोकस करते हैं। इसके अलावा मेडिकल डायग्नोसिस में हम जो है ट्रीट करते हैं, मेडिसिन और सर्जरी से हम पेशेंट को ट्रीट करते हैं, बट न्यूट्रिशनल डायग्नोसिस में हमारे कोई मेडिसिन या फिर हमारी कोई सर्जरी नहीं होती है। इसमें हम बेसिकली एक न्यूट्रिशनल एविडेंस के बिहाफ पे हम न्यूट्रिशन
न्यूट्रिशन में इंटरफेयर करके हम पेशेंट की न्यूट्रिशनल हेल्थ स्टेटस को मेंटेन करने का काम करते हैं। जब भी उसको हेल्थ इश्यूज आ रहे हैं, उन हेल्थ इश्यूज को हम न्यूट्रिशन से ही मैनेज करने का काम करते हैं, जिसमें हम न्यूट्रिशन में जो भी वो न्यूट्रिशन ले रहा है, जो भी फूड इंग्रेडिएंट कोई टेक कर रहा है, उनमें कुछ चेंजेस करके, कुछ उनमें इंटरफेरेंस करके, कुछ चीजों को चेंज करके, कुछ चीजों को ऐड करके, कुछ चीजों को कम करके, कुछ चीजों को बढ़ा करके हम पेशेंट की प्रॉपर डायग्नोसिस करते हैं, पेशेंट को प्रॉपर ट्रीट करते हैं। तो यही सारी चीजें क्या है हमारी बेसिकली न्यूट्रिशनल डायग्नोसिस और मेडिसिनल डायग्नोसिस में दोनों में डिफरेंस होता है, जो कि बहुत ज्यादा डिफरेंस होता है। तो यही सारी चीजें हैं हमारे इस यूनिट में। हमारी जो 6th यूनिट थी न्यूट्रिशनल डायग्नोसिस, कि न्यूट्रिशनल डायग्नोसिस क्या होता है, इसको हम न्यूट्रिशनल डायग्नोसिस हम कैसे करते हैं और किस तरीके से करते हैं, वो सारी चीजें मैंने आप लोगों को बताई आज की क्लास में। तो फिलहाल आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे आपके नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एवरीवन।